दुनिया को ओम शांति। मालूम कि हमें किसकी आज 24 फरवरी 2022 उसकी बात पर आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा आत्मा आकर कहते मीठे बच्चे शिव आलेख बना रहे हैं। पढ़ाई में गफलत मत अधिकार है शिवालय का, पढ़ाई में कारी बनने का लापरवाही नहीं करो, गफलत नहीं करो। अधिकार है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। शांत विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। कैसे प्रश्न, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? अलग अलग मूल्यों में कैसे पता लगेगा कि ये बच्चे बाप समान रहम दिल हैं? ये बच्चे बाप समान रहम दिल हैं, क्या निशानियां होंगी उनकी? बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? वो भी बाबा की तरह रहम दिल होंगे, निश्चय बुद्धि अपकारी का उपकार करने वाले होंगे, सदा उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ, अटल कैसे उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहे। दूसरों को क्या लगाएंगे? ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। बाबा हमारी निश्चय बुद्धि सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। क्या है? आप चिंता क्यों करते? नंबर 2, जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे। नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठकर उस पर गौर करेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे विनाश हो कि हमारे तीर्थ न्यारे चिंता ब्राह्मण जीवन में आपको चिंता तब करनी पड़ती। शिव की जयंती कब होती है? अपनी मर्जी व परम पिता परमात्मा शिव तब अवतरित होते हैं। तो चिंता होना है। शिव की जयंती कब होती है और परम पिता शिव कब अवतरित होते हैं? ये भारतवासी नहीं जानते। चिंताओं का से मिलन मनाने की तुम बच्चे भी नंबरवार जो पुरुषार्थ अनुसार जानते कला की जीवन कि शिव कब अवतार लेते हैं। शिव कब अवतार लेते हैं। विनाश है क्या होने वाली? गाते हैं रात्रि को अवतार लिया। तो शिवरात्रि का मतलब क्या समझते हैं? कि रात को अवतार लिया। तो कौन सी रात नहीं लगती है? क्या ये जो कॉमन रात दिन होते हैं वे रात्रि या और कोई रात्रि है? से मिलन मनाने तो कॉमन आती है 12 घंटे बाद रात्रि, ये या इसके अलावा कोई और रात्रि भी है? की जीवन इसको भारतवासी नहीं जानते। शिव के बदले उन्होंने फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे रख दिया। रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म रात्रि रख दिया। शिव को मानते हैं परंतु वे कब जन्म लेते हैं ये जानते हैं। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े ते बड़ा दिन, सबके लिए सबसे बड़ा का बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वे सर्व के सदगति दाता है। वे सर्व के सदगति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, दुख होता है, तब
चिल्लाते तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ, ओ पतित पावन आओ, ओ गॉड फादर रहम करो। सब चिल्लाते हैं, सब पुकारते हैं। पुकारने का तरीका कुछ हो, शब्द कुछ हो, भाव एक ही है कि हे पतित पावन आओ, गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहते हैं हे गॉड फादर, इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। ये एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए, ये एक दो को मारने के लिए तैयार हो गए। सारी दुनिया तैयार बैठी ना एक दो को मारने के लिए, एक दूसरे की तरफ बम्स और मिसाइल तैयार करके बैठे हुए। कोई की सुनते भी नहीं है, कोई की सुनते भी नहीं, सब अपने आप में क्या है, 30 मार्क मैं और मैं। उन्हों को ईश्वर मत दे। सारे कहते हैं भगवान ही इनको मत दे। जैसे कहते थे वो मोदी को भी भगवान मत देवे, किसानों का फैसला करे, न्याय करे, ऐसा सुनने को होता था ना। तो कहते हैं इनको अच्छी मत दो। कोई घर में झगड़ा करता है तो बड़े बड़े क्या कहते हैं कि भगवान इनको कोई सद्बुद्धि दो, अक्ल दो, ईश्वर इनको अच्छी मत दो, क्योंकि आखिरी मत पर चल रहे हैं। अब भगवान है कौन ये भी नहीं, भगवान है कौन ये भी नहीं जानते। कह देते भगवान निराकार है, कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। फिर क्या करें? यदि भगवान सर्वव्यापी है फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते, और ही बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतार लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ, ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मूझते हैं, ब्रह्मा बाबा का चित्र देख करके मूझ जाते हैं, कहते ये क्या है। समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया। दुनिया वाले ये समझते हैं, ऐसे संपत्तिवान जिस भी ब्रह्मा को समझते हैं वो ये समझते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म। अब नाभि से जन्म तो किसका भी नहीं आने होता है। मतलब देखो कितने विनाश साइंटिफिकली देख लो, कैसे देख लो, आज तक कभी कहीं प्रमाण नहीं है, परंतु हम कितने सियाने थे, हमने सबको बुद्धू बनाना शुरू कर दिया था। वाह वाह प्रभु वाह, तुम्हारी लीला। ड्रामा का दृश्य चल रहा है। हाँ उस ऐसे जी भाग्यवान कुछ भी कर सकता है। और कितनी कमाल की बात है कि अब हमें लग रहा है कि हम कितने सियाने थे, कि सबको बुद्धू बनाने पे लगे हुए थे, खुश हो रहे थे। वाह प्रभु वाह। बनाओ फिर नहीं आने। अब सच झूठ की बात ही नहीं थी, बस ठीक है जी, दिमाग कौन चलाए का समय याद करें। भाई जैसे उनका दिमाग नहीं चला, हमारा भी कौन दिमाग चलाए। ये तो अब बाबा ने आके समझाया तो समझ में आ रहा है, अदरवाइज तो हम भी उसी लाइन में चल रहे थे। बस सत्य वचन, कोई मतलब पूछने का मतलब नहीं। ब्रह्मा के मुख से हम ब्रह्मा के मुंह से निकले थे, क्षत्रिय भुजाओं से निकले थे, वो पेट से निकले थे, वो जांघा से निकले थे। कैसे निकले थे भाई, कोई तरीका हुआ? हाँ निकल गए थे। मतलब कोई भी मतलब है ही नहीं बात। मतलब एक गणेश को कैसे मान लिया बताओ, सबसे पहले उसकी बैठ के पूजा कर रहे हैं, है ही नहीं कोई।
कमाल की बात है, वो है ही नहीं थको नहीं, हनुमान। केवल स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। ओम शांति। समझते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और अब नाभि से जन्म तो किसका हो नहीं सकता। विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किस कर्म की सजा है, किसकी बायोग्राफी को जानते नहीं कोई बात कि विष्णु कहाँ रहता था, कौन था, किसी को भी तो पता नहीं है। भगवान है, उसके बारे में कौन बताए। आप ये भी कह देते भगवान है, उसके बारे में कौन बताए, कि भगवान, क्योंकि उन्होंने देहधारी भगवान समझ लिया। तो उनको फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा करने के लिए कोई तो चाहिए था, माँ चाहिए थी, तो उन्होंने माँ की जगह जगदम्बा को रख दिया। भगवान सजा देने से बाबा कहते हैं ना, उन्होंने जगदम्बा को रख दिया, और जगदम्बा से मतलब भगवान ने जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर को पैदा किया। सुख भी देता है, परंतु किसी की भी बायोग्राफी को नहीं से समझ में अच्छी तरह इस बात को समझना है। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया। ना सुख देता है, यदि विष्णु को भगवान समझते हो तो क्या ब्रह्मा के द्वारा विष्णु ने ज्ञान सुनाया। नहीं, वो तो 4 वेद हाथ में लेकर के आया, 4 सिर 4 वेद और ताज मुकुट सारा कुछ पहने, दाढ़ी वाला पैदा हो भगवान का कर्मों की गति के नियम, भगवान हमें दुख भी देता है, सुख लेना भी। ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, ये भी नहीं हो सकता। बाप समझाते हैं, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठे, एक तो बच्चों को देही अभिमानी होकर यहाँ बैठना है। इसलिए हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, इन कानों द्वारा सुन रहे हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परम पिता परम आत्मा वार्तालाप कर रहे हैं, जो सबका सदगति दाता ज्ञान का सागर है, वो बैठ बच्चों को पढ़ाता है। ये सिवाय तुम्हारे किसकी बुद्धि में बैठता नहीं, इसलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। किसी को भी अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते। किसी को ये निश्चय हो जाए कि भगवान परम धाम से आके पढ़ा रहा है, वो पढ़ाई छोड़ भोगने के कारण कोई कर्म। अब ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद कर्म नहीं करता। ये एक बात कभी नहीं भूलो, ये एक बात कभी नहीं भूलो। बाकी तो है विस्तार, बाकी तो सारा क्या है, विस्तार है। बाबा समझाते हैं ये जो वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये जो भी करते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। आधा समय ज्ञान और आधा समय भक्ति। हमें ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम्हें ज्ञान, ये कॉमन दिन रात तो जानवर भी जानते हैं, इन सब बातों से बात ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते। ये ज्ञान आत्मा कहते, अक्ल देना मेरा समझ कोई काम। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा व्यवहार करते आदि करते, पढ़ना भी जरूर है, धंधा भी करो, जो काम करने वो भी करो, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहकर पढ़ना जरूर है। करो, मुक्ति दो,
हमें बदी से हटाकर जितना कोई राह ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेगा इसमें गफलत नहीं करनी है। इतना उच्च पद पाएगा। तो इन सब बाबा जानते हैं फलाने फलाने गफलत करते हैं। मेरा जो कर्तव्य है बाबा जानते हैं कर्म करने के कौन कौन से अच्छे बच्चे क्या करते हैं, गफलत करते कर्म का फल रेगुलर पढ़ते ही नहीं है, तो नापास हो जाएंगे। गति बहुत सीधी पढ़ेंगे नहीं तो बुद्धि में नापास हो रखनी है। जाएंगे। वाह अब उस काम पद पाएंगे, लेना या ना लेना, क्योंकि विनाशी धन के लोभी हैं, विनाशी धन के लोभी हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर ही नहीं। ज्ञान को ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, साथ में ये अविनाशी रत्न ही चलेंगे। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हों के पिछाड़ी गवर्नमेंट पड़ी हुई है। जैसे मनुष्य का मौत आता है तो पीले वैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लेने के लिए आते हैं तो भी पीले पड़ जाते हैं। रिश्वत खाई हुई है, गड़बड़ किया हुआ है, घोटाला किया हुआ है। अब गवर्नमेंट के पुलिस वगैरह आ गई है, CID वगैरह आ गई है, तो बेचारों के मैंने जितना सुख व दुख दिया है और यदि उतना सुख मिल रहा है मुझे लेना। देखो दुनिया की हालत क्या है। आत्मा को ये समझते हम समझते हैं, हम समझाते हैं बच्चे समय बहुत थोड़ा है, इस मृत्यु लोक को नर्क कहा जाता है, कहते भी हैं हम पतित हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। कॉन्फ्रेंस करते हैं कि शांति कैसे हो, धर्म वाले आपस में ना लड़े, एक क्रिश्चियन धर्म वाले ही अपने धर्म वालों से लड़े, आपस में भाई भाई पता ही नहीं लगता कि मुझे क्यों दुख दे रहा है। अब उन्हों को मनुष्य कैसे शांत कर सकता है? ना मिलेगा याद रखना है, बिल्कुल ही नहीं। जिसको दिया ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम अपने धनी को नहीं जानते हो, मालिक को मानते हो, मालिक को मानते हो तो जानना चाहिए ना। भगवान को मानते हो उसको जानना भी तो चाहिए ना। भगवान ईश्वर गॉड ये सब कारण पता ही नहीं लगता कि मुझे नाम क्यों दुख दे रहा है। मैंने तो इस जन्म में दिया नहीं, परंतु वास्तव में है तो फादर ना, चाहे नाम कुछ भी रखे, घुमा फिराकर है तो सबका पिता ना। विद्यालय के हमारा रचयिता है, हम उनके बच्चे ठहरे। बाप जब हम अपने माँ और या आप समझ बाप माँ और नरक में तो हम तो जैसे ईश्वरीय फैमिली ठहरे, माता पिता से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। हम परम पिता परमात्मा की फैमिली हैं। बाप को सर्वव्यापी कह दें तो फैमिली हो ना सके, तो फैमिली हो ना सके। मालिक रचता की हम फैमिली हैं। आज से 5000 वर्ष पहले, आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने बरोबर वर्षा दिया, बरोबर वर्षा दिया था। न सिर्फ हमको परंतु सबको, हमको सिर्फ हम नहीं सबको देते हैं। हमको जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, बाकी सबको इमरजेंसी भेजे गए मुक्ति का देते हैं। कितना सहज है, ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, ये भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जान सकते हैं और यदि आपके प्रश्न का परंतु ओ माम माया यहाँ से बाहर जाते हैं तो माया बुला देती है। माया क्या करती है? बुला देती। आजकल काम नहीं कर रहा है, बाप को ही भूल जाते, सबसे बड़ा काम करते हैं बाप को ही भूल जाते।
शिव का जन्म अभी तुम कब बाप कैसे के नहीं बने मालूम। हो, टेलीग्राम तुम में ही आप जानते मैसेज हो। करेंगे। शिव आप बाबा भी ने ये भी शिव जयंती हर ब्रह्मा वर्ष द्वारा वीडियो हमको बनाकर अडॉप्ट किसी भी किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स शिव जयंती वर्ष में 2 बार ऐसे मनाते नहीं हैं कि ब्रह्मा आपके विष्णु पास की में। नाभि से शिव निकले। जयंती हर महीने ओम ये अमावस्या चित्र से एक दिन रखना पहले चाहिए। गांधी की आप नाभि प्रश्न से है, नेहरू निकला, शिव जयंती 12 कहें परंतु दो विष्णु कहें का की जन्म नाभि से एक कहें। इतना बड़ा और ब्रह्मा कैसे शिव का निकलेगा? जन्म कब और कैसे? हिंदू कैलेंडर के मुताबिक फिर ब्रह्मा बैठ 3 महीने नॉलेज 3 साल सुनाते के हैं बाद हर वर्ष वेदों में की। 13 शिवरात्रि अभी आ जाती। सभी कहाँ शिव बैठ के जयंती सुनाता वर्ष में होगा? 2 बार मनाते हैं। इस विषय को हमें बहुत ध्यान से समझना है। हर महीने क्योंकि ब्रह्मा अमावस्या तो से एक सूक्ष्म दिन वतन में होता है। है क्या शिव का जन्म भी ब्रह्मा होता तो है? सूक्ष्म वतन वाला शिव है। जयंती 12 होता है तो उसके प्रजा पिता ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा तो खाली सूक्ष्म वतन में है ना। अब वहां किसको सुनाएगा? होता है तो कैसे होता है? परंतु हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कब होता है? कुछ भी बुद्धि में बैठता 3 साल के बाद 1 साल में 13 जिनको शिवरात्रि बाप अभी से आ जाती है। वर्षा लेना है वे तो ये इस सब विषय बातें को समझते शिव हैं। हमें बहुत ध्यान से वे समझना तो है। ये परम सब पिता, बातें परम आत्मा समझते का हैं, बाकी सब अब कह प्रश्न देते उठता हैं है, कल्पना। वाचक क्या शिव का जन्म भी होता है? कल्पना है। अब जन्म होता है परम आत्मा बच्चे का तो भी चाहिए। मानते संसार हैं, बरोबर आत्माओं बाबा का सत्य कल्याण सुनाते करने हैं, वाला है। और होता तुम है ब्राह्मणों तो को कैसे होता है? फिर उस जाकर कल्याणकारी सबको पिता सच्ची परमात्मा सच्ची शिव का ये गीता यादगार सुनानी है। कब सबको होता है? सच्ची शिव सच्ची जयंती भी सारी बातें गीता जाननी सुनानी चाहिए। है। सब एक जैसा नहीं, को अपना कल्याण सब करने के लिए, एक अपना जैसा भला नहीं करने समझा के सकते। लिए शिव याद करते। परम पिता परम आत्मा का जब उसके जीवन में दुख वे आते हैं, नंबरवार तब वे राजधानी वापस बन आते रही है। हैं, तब उसे वे याद नंबरवार आते हैं। क्या बन रही है? राजधानी। क्योंकि जो जितना ये मेहनत परम करेगा आत्मा उतना तब यह उच्च है। पद सारे पाएगा। संसार की आत्माओं सब एक जैसा तो कल्याण नहीं करने कर वाला सकते। है। आत्माओं का कल्याण कर उस धारणा कल्याणकारी कर परमात्मा फिर उस शिव पर का ये विचार यादगार सागर मंथन आते करना चाहिए। शिव जयंती मनाते। अब उनका जन्म, सारा संसार परमात्मा जन्म कब होता है? जन्म क्या होता है? यह सुना? भला करने के नोट लिए क्या किया? याद कर। नोट गीता किया? में लिखा गया कि आत्मा क्या जब करना उसके है? जीवन में प्रवेश करती है, तो क्लेश आते हैं, नोट तब किया? उसे याद फिर बैठ आत्मा ख्याल करना जब चाहिए। शरीर को छोड़ती है तो आज मृत्यु बाबा है। ने क्या सुनाया? अब किसका जन्म? सवेरे और किसका उठकर मृत्यु? आत्माओं गौर शरीर करना। का जन्म और शरीर की और अपने तुमको कर्तव्य को पूरा सब करने के लिए पर तरस पढ़ना चाहिए, सब अब पर परम तरस पिता पढ़ना परमात्मा चाहिए। बाबा अशरीरी का है। फरमान है, वो शरीर अपनी रचना स्त्री इसलिए उन्हें कब होता है? बच्चों को क्या भी होता है? समझाओ। ये उस अजन्मा का जन्म होता है। पुरुष रचना गीता में रचते लिखा हैं गया अजन्मा अपने कैसे सुख लेता के है? लिए जब शरीर में कि शिव जयंती बेहद बनाई का है, बाप तो जन्म खुद सुख नहीं परम बोलता। आत्मा जब शरीर ये को रचना छोड़ती है रचते तो हैं। परंतु अमृत ये एक ऐसा बाप है जो अब खुद किसका कोई जन्म सुख और किसकी नहीं। मृत्यु? काया शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु। मैं अपने शरीर की कहते रचना हैं, नहीं करता, बच्चों के लिए परम पिता सारी अपने मेहनत शरीर करता की हूं। पालना नहीं तो करता। जब धारणा हो मैं अपने तब शरीर नशा को चढ़े। शरीर धारण नहीं करते, फिर किसको इंजेक्शन इसलिए उन्हें अजन्मा कहा। लगाना। उस अजन्मा का जन्म होता पहले है। नशा चढ़े तो फिर मैं इंजेक्शन जब लगा। दूसरे शरीर में जन्म कैसे लेता है? फिर कितना भारी है। तो शिव जयंती मनाएंगे। ब्रह्मा बाबा के बाबा मिसल रहम दिल बनना है, आसुरी मत से सबको छुड़ाना है। कितना भारी दुश्मनी है रावण और जहाँ मैं अपने शरीर की ये है रावण राज्य और वो है अपने शरीर की पालना नहीं करता हूँ। परमात्मा मैं अपने शरीर को भोगता नहीं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानता।
कितनी इसलिए कमाल की बात है। मैं मनुष्य अजन्मा तो पुरास कुछ नहीं जानते कि पावन मैं जब कौन दूसरे बनाते शरीर में हैं प्रवेश और करता हूं, पतित कौन फिर बनाते हैं। कहते भी हैं बाप ब्रह्मा कितना बाबा अच्छी रीति के समझाते हैं, ब्रह्मा समझाने बाबा के लिए ही देख रहे हैं, ये इस चित्र बाबा बनाए शांति हैं। किसने वर्ल्ड कहा? की हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी त्रिकुटी के बाप उसमें ही है समझाते कि इस हैं। की इन किसने चित्रों कहा? में बहुत अच्छा बैठ लिखा कर हुआ है। जहाँ से अब ये तुम जो बच्चे बाबा ने जानते कहा, हो बात निराकार गॉड फादर वहाँ सारे वर्ल्ड परमात्मा की बैठ ब्रह्मा बाबा रिलीजो, से बात कर पॉलिटिकल, हिस्ट्री ये ओम और शांति ज्योग्राफी चारों बाबा कह रहे हैं या ब्रह्मा बाबा धार्मिक, समझ फिर समझाते राजनीतिक कि हम दोनों के और इतिहास फिर कहते और भी हैं भूगोल। जब ये भी उसी मुख से बोल सकता बैठ है के नाते। मैं भी उसी मुख से बोल सकता हूँ कि ये ऐसे ओम पढ़ाते हैं शांति बाबा। मैं इसने शरीर का भूगोल आधार पढ़ाता है लेता बाबा। हूँ। पूछते हैं कि ओम शांति किसने कहा मुझे सारे संसार को परंतु पावन समझते बाबा कुछ ने नहीं। कहा सारे सुनते बहुत संसार है। की आत्माओं से बच्चे समझते जब वो ब्रह्मा आत्माएं इतिहास होती और हैं। भूगोल। जीवात्मा तब कहा जाता है जब ये आत्मा शरीर में बाबा कह रहे हैं या ब्रह्मा बाबा जब आत्मा शरीर में आती ये अलग है चीज क्या चार उसे कहा भावना जाता है वो तो है जीव, ज्ञान योग आत्मा। धारणा। अब ये भी उसी मुख से बोल सकता है आत्मा को भी उसी मुख से बोल सकता हूँ। क्यों मैं इसके शरीर का आधार लेता हूँ? इससे उसका कोई मतलब बात नहीं। करने के लिए जीव ये तो आत्मा बनना पड़े मुझे भूगोल, इतिहास, सारे भूगोल बराबर और पावन राजनीति और बनाने धर्म, के लिए इन सारे चारों आत्माएं सब्जेक्ट पर बाबा मेरे कहते समान मैं बने, आकर सारा तो मेरे राज से बात समझाता करें हूँ। होती हैं। परंतु समझते कुछ मैं नहीं। कहा जाता है बनो इनको कह रहे हैं। आत्मा के शरीर में बच्चों को कह रहे हैं। जब आत्मा शरीर में आती है समान ना से कहा जाता हम सारे है उसी में थे। जीव हो नहीं सकती। ये बात हमें जीव और आत्मा तरह से हाँ। समझनी है। बिल्कुल जब अभी वही ना रोज रोज हमें अब समझ में आ रहा है। करने के लिए दूसरे से आत्मा बनना कर सके बराबर तक हम एक समान नहीं होंगे या तो तक बात परंतु समझते कुछ भी नहीं। मेरे समान समान बनाने मेरे से बात करे तो मेरे समान या शरीर मैं आप समान बनूं आपके और बात नहीं सकते परंतु बहुत मैं जब तक समान ना हो ये बाप ने समझा कर कर सकते बनवाए। ये बात हमें बहुत अच्छी इस समय तरह से सब समझना अज्ञान है। नींद जब में हम सोए पड़े। ये एक समान होंगे तुम बच्चे फरवरी 2022 रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़े। तो हमें कि आप समान बनाने के लिए इतना है आप ज्ञान तो देना दादा पड़े। भी है ऐ शरीरी बुद्धि स्वच्छ चाहिए। दादा में बुद्धि कैसी जन्मा चाहिए? ब्रह्मा स्वच्छ सकते दादा इस पुरानी दुनिया से हो सकता एकदम शांति किसने कहा कर कहना पड़े करता उन्होंने कहा शरीर का तो आधार हो दो आत्माएं 18 तारीख की 18 फरवरी 2022 शरीर को चला जहाँ अपना जड़ यादगार है वहीं आकर बैठे। आत्मा ये एक माउंट ने आबू में कहा वो है जड़ और ये है चैतन्य। बड़ा गुप्त राज है। जैसे हम गुप्त वैसे मंदिर यादगार भी गुप्त। मंदिर बनाने वाले कुछ नहीं तो जानते। इसे कहा जाएगा निर्जीव बाप तुम्हें सब बातें समझाते हैं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने धर्म की आत्माएं भी यहाँ पाठ बजाने आई हैं। एक मुझे तुम्हें समझाना भी अच्छी रीति चाहिए। चला रही है बुलाया है दूसरी आदमी को पहचानना भी चाहिए। दुख हरता सुख बड़े आदमी आते हैं, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कह देते हैं अच्छा, तब इसे कहा जाता है जीव आत्मा। अच्छा लगता है, परंतु फुर्सत कहाँ। कोई कहते कल से आकर समझेंगे,
तुम आत्माएं बाबा आकर कह तो यहाँ पाठ बजाने आए हो, तो दूसरे कभी धर्म की नहीं। आत्माएं भी यहाँ पाठ बजाने ब्रह्मा बाबा बड़ा के मुश्किल, तुम सारे बड़ा संसार लेता मुश्किल। आत्माओं ने बुलाया तुम है जानते हो हम कि देवता हे बन रहे पावन हैं, आओ, हम हे अपनी दुख हरता राजधानी सुख स्थापन मैं कर ये रहे शरीर हैं, में प्रवेश हम अब राज्य तुम्हारे करेंगे, बुलाने परंतु पर ये दिल इसलिए दर्पण में मेरा देखना। तन में आना ओबीडिएंट हम राजा रानी सर्वेंट बनेंगे मेरी या मृत्यु दास दासी। फादर मृत्यु आप वाह। आदमी की भी नहीं होती, टीचर मोस्ट प्रजा ओबीडिएंट सतगुरु। मधुबन जब मैं में इनके शरीर में आकर प्रवेश करता ऐसा कल्याण नशा का चढ़ा रास्ता कर ये जाओ आत्मा भी होती है। जब तो मैं फिर इस ब्रह्मा बाबा शरीर सदैव का कायम ये आधार लेता हूँ, ये नशा शरीर हमेशा इसका है, मेरा चढ़ा रहे, ये नहीं कि जन्म नशा होता है। उतर जाए। उस शरीर की मृत्यु नहीं, अच्छा, क्योंकि मैंने शरीर में मीठे प्रवेश किया, मीठे इसलिए सिटी लधे मेरी बच्चों जयंती प्रति इसीलिए माता पिता मेरा बाप मेरे दादा तन का में याद आना प्यार और गुड मॉर्निंग मैं अवतरित रूहानी होता हूं बाप तो मेरी की मृत्यु रूहानी नहीं होती, बच्चों केवल को मेरा ही नमस्ते। अवतार होता है। हम मृत्यु रूहानी आत्मा बच्चों केवल की मेरा ही रूहानी बाप रीइंकार्नेशन दादा होता को है नमस्ते और किसी का भी नमस्ते। जब मैं इनके शरीर में धारणा के प्रवेश लिए करता मुख्य हूं, सार सब आत्माएं आकर इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना और जब है, मैं शरीर स्वच्छ छोड़ता बुद्धि हूं, बन मैं ज्ञान शरीर धारण नहीं करके होता, फिर मैं दूसरों इस को शरीर धारण में ये शरीर कराना। इसका है, ज्ञान सुनाया विचार और सागर वापस। उस शरीर मंथन आया, करना ज्ञान है। सुनाया, आपकी चढ़ती बाप कला समान इसलिए रहम और दिल मेरी बन जयंती सबको होती आश्री है। मत आपके से जीवन को छुड़ाना करना है। नहीं, आपके जीवन को सुधरती दिशा में अवतरित होता वरदान हूँ। आपके परिवर्तन जीवन केवल शक्ति मेरा ही द्वारा अवतार होता है। बीती को नेकी बिंदी केवल लगाने मेरा ही वाले incarnation होता है। निर्मल और निर्माण जिस स्वरूप। कर्तव्य के निर्मल भी कारण बनो मुझे और सब निर्माण आत्माएं भी जानकारी अपना शरीर बनाते हो, कर्म करते हो, जन्म परिवर्तन है, शक्ति फल द्वारा भोगते हो। मेरी पहले शरीर बनाता, अपने स्वरूप मैं इस का शरीर परिवर्तन incarnation करो। है, मैं ज्ञान शरीर का नहीं है, मैं बार बार आया हूँ, आत्मा आपकी फिर स्वभाव का परिवर्तन मेरी आपके जीवन को पुराना करना, आपके स्वभाव जीवन को ही सुधरती पुरुषार्थी दिशा में जीवन देना, में धोखा देता। आपके जीवन को श्रेष्ठ पुरानी बनाने का आदतें मार्ग मैं ही स्वयं ही आकर खोलता राह पे चलाना, ये मेरा मैं ये राज स्वयं ही आकर कर्तव्य के कारण मुझे कोई नहीं जो पुराना स्वभाव है वही क्या करता है, हमारा नेचर कहते हैं, वो परिवर्तन करता है। मेरी मृत्यु नहीं, परम पिता नंबर एक। मेरा कार्य दूसरा है फिर संकल्पों को परिवर्तन है। बार बार व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा जब दुनिया हर बीती को बिंदी लगा दो। जो बात बीत गई उसको मैं स्वयं ही आकर खोलता हैं सारे संसार की, मैं ये राज स्वयं ही आकर बताता और जीवन इस प्रकार परिवर्तन की शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण बन जाएंगे। स्वतः अपने आप क्या बन जाएंगे, आप निर्मल भी और निर्माण। स्लोगन है, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। अपने नजदीक यही सच्चे सुहाग की निशानी विद्यालय आत्माओं करेंगे, दादियों की पुरानी डायरी से कुछ चुने हुए अनमोल महावाक्य। 92-131-06-986 पर मनुष्य की वैल्यू शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। कि जितनी शुद्ध बुद्धि है उतनी वैल्यू ज्यादा, जितनी अशुद्ध है उतनी वैल्यू कम। जैसे सर्वोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धि सर्वोत्तम वैल्यूएबल होती है, ऐसे मध्यम घराने की मध्यम वैल्यू होती है। इसी प्रकार कनिष्ठ घराने की बुद्धि की वैल्यू भी कनिष्ठ ही होती है। ये तीन संप्रदाय हैं, इन तीनों का मदार सारा बुद्धि पर। 92 शांति 131 आपका प्रश्न है 986 पर केवल अति
इंद्रिय पहले सर्वोत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी अथवा वैकुंठ की बादशाही प्राप्त की है। आधा कल्प प्रकृति उनकी दासी हुई है, अधिकार भी है, इसलिए प्रैक्टिकल में सुख भोगते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल में प्रश्न है क्या करते हैं? सुख भोगते हैं। इंद्रिय किसी भी अंग से और आधा कल्प उनकी मूर्तियां हम अनुभव कर रहे मंदिरों में पूजी जाती हैं। तो सारा मदार इस बुद्धि पर है, इसलिए बहुत तीखी बुद्धि चाहिए। ये शरीर कुछ पिता ईश्वर के महावाक्य हैं कि तेज रफ्तार से बुद्धि योग लगाने वाले साक्षात मेरा स्वरूप है, साक्षात मेरा स्वरूप है। पर प्रतिक्रिया नहीं होती। शरीर के किसी भी अंग से शरीर में आत्मा है, अपने देवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते, दहेज में देते। क्या देते? अनुभव आत्मा ही करती है। बाबा अपने बच्चों को ये शरीर कुछ अनुभव नहीं करता। अतीन्द्रिय सुख आत्मा ही आंखों से देखती है, आत्मा ही कानों से सुनती है, आत्मा ही मुख से बोलती है। अपने देवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते। किसी भी अंग से कोई भी संदेश कैसे लिया जाता होगा? अभी तुम्हें कौन सी सौगात मिलती है? क्या अविनाशी ज्ञान धन की अंडरस्टूड है, परंतु उसके बाद क्या मिलता है? सारा श्रृंगारा हुआ वंडरफुल वैकुंठ। चाहे वो अच्छी हो स्मृति, चाहे खराब हो, कि आप ये शरीर नहीं, अतीन्द्रिय शरीर अर्थात इन ऐसी वंडरफुल सौगात तुम्हें दहेज में मिलती। फिर ये सुख कैसा होता होगा? क्योंकि इस पिता का कैसे लिया जाता पर आपका अति प्रेम, केवल वस्त्र है, अति प्रेम है। वे कहते हैं होना चाहिए ना, वहाँ तो हर एक को अपना अपना माँ बाप जो होगा वो देगा। परम पिता वहाँ जो उनका अपना अपना माँ बाप होगा वो उनको देगा। नहीं, ये शरीर, परंतु मैं तो अपने बच्चों को अभी ये दे दूं ना। वहाँ तो आपके लौकिक माँ बाप होंगे, वो आपको जो देना होगा देंगे। एक कर्म को करना शुरू कर। ये शरीर आपका केवल और केवल वस्त्र है, समझता है ड्रेस है कि मेरा बच्चा को सब कुछ मिले तो उनकी दिल कैसे पूरी हो। स्मृति में कर्म किया जाता है, इस फौरन स्वरूप में सभी को वैकुंठ सौगात दे देता हूँ। ऐसे नहीं किया जाता। मैं आत्मा, वहाँ कोई गलती जो नहीं। ज्ञानी तू आत्मा सर्वोत्तम है, उनको देता, ये इतना एक्यूरेट करना शुरू कर। सर्वोत्तम को का तो वहाँ सर्वोत्तम का तो वहाँ परंतु भी कनेक्शन रहता है, आकर परंतु अपने मध्यम सर्वोत्तम आत्म स्मृति में कर्म किया जाता है, करती आत्मा के बाबा के साथ। तो ये भी आत्मा गलत होना भी ये किया जाता। उस ऐसे नहीं जो ज्ञानी तू आत्मा सर्वोत्तम है, ज्ञानी तू आत्मा, हम बच्चे जो भी गलती तो आत्मा कभी नहीं करती, उनको देता हूँ। ये इतना सर्वोत्तम को तो वहाँ चाहे वो भी कनेक्शन रहता है। जो सबसे उत्तम है, उसे उत्तम समझो, वो उनका कनेक्शन चाहे कहीं भी हो वहाँ भी रहता है, परंतु मध्यम सर्वोत्तम दोनों को ही मिलता है। क्योंकि इस समय देवी बच्चा होने कारण दुख देने वाला, ये भी
गलत एक होना समान भी अति प्रेम और रहे। आत्म सारे एक बाप स्मृति के में बच्चे उस इसलिए आत्मा सबके के साथ रोल बराबर में प्यार है। सुख देने निश्चित है। जिस कारण ऐसा वैकुंठ सौगात में इसलिए दे देता हूँ अतीन्द्रिय जिसमें सुख जन्म जन्मांतर सभी आत्म बच्चे सुख स्मृति भोगते हैं। में जब वो उस आत्म रॉयल स्मृति में घराने पार्ट की प्ले करती महिमा है, आत्म और स्मृति की पूजन पहचान है। को राइट करती है। ये और घराना जब अतीन्द्रिय रॉयल सुख के बंधन है होने तो के उनकी कारण एवन महिमा ही हर देखो। एक पार्ट एक्यूरेट है। उनकी एवन महिमा है, दुख देने देखो वाला। लॉर्ड कृष्णा की महिमा कितना आत्म धूमधाम से स्मृति महिमा में स्त्री करते है, हैं। ये पुरुष है, ये धनी यूरोपियन है, भी कहते हैं ये लॉर्ड गरीब है, कृष्णा। इसलिए ये अमीर कृष्ण है, के पुजारी फिर ये श्री अपना कृष्ण है, का नाम ये लेकर पराया कहते हैं है। हम स्मृति कृष्ण भेदी पुजारी खत्म हैं। होता है। पूजा तब करने और वाले आत्म पुजारी स्मृति को की ब्राह्मणों पहचान का क्या है? टाइटल दे देते हैं। जो पूजा करते हैं उनको ब्राह्मण जब बना देते हैं, अतीन्द्रिय सुख होगा, जिससे प्रकृति उन्हों की भी जब दासी हो ये जाती है। दिखाई दे लेकिन रहा है, हर शक्ति काल एक में शरीर में पुरुषार्थ करने की जरूरत आत्मा शक्ति ही काल दिखा- में अपने आप को उन्हों बैठकर की बार-बार लाइफ समझाने का ही की नहीं है जरूरत नहीं, उन्हों की ये लाइफ की स्त्री ही है, नहीं। ये पुरुष है, सिर्फ ये अपने धनी पर ये है, टाइटल ये रखवाया गरीब है, अपना ये नामाचार अमीर किया है। ये सतयुग अपना के है, समय ये जो पराया भी है। जब लॉज जब रहने तक के स्थान या कानून कायदे हैं, अतीन्द्रिय देह का भान वे अनुभव देह के वे संबंध सब यहाँ से ही शुरू स्मृति में होते हैं। है। जब उन तक ये कायदों की दिखाई स्थापना दे रहा है, पहले यहाँ तब होती तक है। पुरुषार्थ जो ला यहाँ मर्ज रूप अतीन्द्रिय में सुख रहता है अपने वहाँ आप को इमर्ज बैठ रूप कर में बार-बार होता है। समझाने की जरूरत प्रैक्टिकल स्वरूप लेता है। जो यहाँ से ज्ञान उठाया जाता है वो बुद्धि अंत मत से अवगाहतों में सुगति हो तब जाएगी। अभिव्यक्त करना यहाँ चाहिए की तो जो नहीं मत है उनसे वहाँ जब तक प्रैक्टिकल कदम उठाया जाता है, देह सोच देह लिया का जाता भान, है ना कि देह के संबंध अच्छी तरह से स्मृति कहते हैं है, सोच समझकर क्योंकि इसमें कदम चढ़ती उठाओ। कला है, सुख कदम पहले नहीं उठाया जाता, पहले चढ़ती कला सोचो की चढ़ती समझो। अतीन्द्रिय ये सुख पहले है, सोचा जाता है एक ऐसी फिर वहां खुशी कदम उठाया आत्मा जाता की है। वो सिद्धि यहाँ है, सोच इमर्ज है तो कदम रूहानी जिसे खुशी और सुख शब्दों में और कुछ नहीं व्यक्त करना चाहे तो नहीं कर सकते। यहाँ सोच इमर्ज है तो कदम मर्ज, कुछ नहीं। वहां कदम इमर्ज है तो सोच मर्ज। और अच्छी तरह से समझना, क्योंकि इसमें चढ़ती कला है। तो प्रजापिता ब्रह्मा को यहाँ सोच इमर्ज है तो कदम मर्ज, और वहां कदम इमर्ज है तो सोच मर्ज। है। अगर मनुष्य की बुद्धि सालिम है खुशी तो सब कुछ है। बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। ध्यान से इस डिवाइन फादर का आपके प्रश्न का उत्तर इतना गायन क्यों हुआ? क्योंकि विशाल बुद्धि वाले हैं। अधिकार है। बुद्धि से ही मनुष्य राज और बुद्धि से ही रंग बनता है। राजा और रंग केवल इसी बुद्धि के आधार पर बनता है। बुद्धि सभी कर्म इंद्रियों में शिरोमणि गाई जाती है। विशाल बुद्धि वाली डिवाइन आत्मा का मस्तक चमकता है क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान भरा है। फिर जब अन्य को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान के रत्न निकाल देते हैं तो उनकी चमक दिखाई देती है, जिसके लिए डिवाइन फादर की महिमा निकलती है। देवी देवताओं का नहीं, नंबर 1
उनकी महिमा है। कहा जाता है कि अति इंद्रिय सुख पूछना उन्हों में भी तो गोपी शिरोमणि वल्लभ की डिवाइन प्रश्न है। फादर से पूछो। प्रजापिता अति इंद्रिय सुख ब्रह्मा कभी ये नहीं भी कहा है। जाता लक्ष्मी नारायण भी नहीं उन्हों में करना भी हो शिरोमणि तो डिवाइन फादर देवी पिता लक्ष्मी कौन नारायण है? से पूछो। ब्रह्मा हम इस भी प्रश्न है। को परंतु या 33 करोड़ देवी देवताओं महिमा से पूछो कि प्रजापिता अतीन्द्रिय ब्रह्मा सुख की गाई हुई। कभी भी नहीं कहा जाता। गोपियों का गाया हुआ है, देवी देवताओं का नहीं। ओम क्यों? शांति। देवी देवताएं अतीन्द्रिय और सुख का विस्तार अनुभव से नहीं कर। जानने कहा के जाता लिए है विश्व में कि 140 देशों में अतीन्द्रिय सुख प्रजापिता का ब्रह्मा अनुभव कुमारी करते हैं। ईश्वरीय गोपी वल्लभ विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करे। यदि कोई कभी प्रश्न ये है, नहीं कोई कहा बात जाता स्पष्ट नहीं हुई है गोपियां तो सुख पूछना हो 9213106986 स्त्री शरीर में आत्मा गोपी, संपर्क करें पुरुष शरीर या में अपना 38 प्रश्न करोड़ देवी देवताओं से पूछो। द्वारा भेजे। अतीन्द्रिय WhatsApp सुख या कभी टेलीफोन भी में। नहीं हमें समझ में आ गया। ओम देवी आत्मा अनुभव करती है